Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. 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 Praise the Lord. Pastor जी, just tell me that आप तक पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा हूं मैं. Yeah. Okay. People are coming actually. People are coming. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज परमेश्वर ने मुझे यह अवसर दिया है कि मैं आप सब लोगों के सामने जो है क्या है उपस्थित होने पाया हूँ. और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने मुझे ये अवसर दिया है. और मैं जो है ख़ास तौर से जो है धन्यवाद देना चाहता हूँ पास्टर मनीष सलोत्रा जी का एक्चुअली, कि उन्होंने मुझे जो है क्या है ये अवसर दिया कि मैं उनके पेज पर बैतेल प्रेयर हाउस पर जो है क्या है आने पाया. तो पास्टर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मुझे जो है अवसर दिया है कि आज मैं आपके पेज पर जो है क्या है आने पाया हूँ. और आज पूरा हिमाचल प्रदेश जो है क्या है मुझे देख रहा है आपके ज़रिए जो है, और लोग आज परमेश्वर के वचन को जो है क्या है सुनेंगे. तो परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद कि परमेश्वर ने ये अवसर जो है क्या है मुझे दिया, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. चलिए, परमेश्वर के वचन में जाने से पहले जो है मैं परमेश्वर की हम्द और तारीफ जो है करूँगा, और कुछ गीतों से जो है परमेश्वर की हम्द और तारीफ जो है मैं करूँगा. एक्चुअली मैं भी अपने बारे में बता देता हूँ आपको जो है कि मैं पास्टर विजय डेविड उत्तर प्रदेश से बोल रहा हूँ, और एक जगह है हसाइन हाथरस, वहाँ पर रहकर जो है क्या है मैं परमेश्वर की सेवकाई जो है क्या है कर रहा हूँ. तो चलते हैं, आज परमेश्वर की हम्द और तारीफ करते हैं और उसकी स्तुति और आराधना करते हैं और परमेश्वर के नाम को ऊंचा करते हैं. आप लोगों के कमेंट्स में अभी शो नहीं कर पा रहा हूँ, पता नहीं क्यों जो है मेरे मोबाइल पर जो है एक्चुअली समथिंग इज रॉन्ग, आई डोंट नो. लेट मी, अभी मैं थोड़ा सा देख लूँ, थोड़ा सा जो है ओके. चलिए, कोई बात नहीं, आप लोग मुझे देख रहे होंगे, यही अच्छा है. चलिए, मैं परमेश्वर की हम्द और तारीफ में जो है गीत गाऊंगा जो शायद आपने सुना होगा, और बहुत ही अच्छा गाना है और बहुत ही अच्छा सॉन्ग है ये जो. तो आप लोग जो है क्या है मेरे साथ साथ सुनिएगा, और इस गाने को जो है क्या है मेरे साथ साथ जो है क्या है आप लोग जो है क्या है गुनगुनाइएगा. तो परमेश्वर जो है क्या है हम सबको जो है क्या है आशीषित करेगा. तो ये गाना जो है मैं आप सब लोगों के लिए और परमेश्वर की हम्द और तारीफ के लिए जो है गा रहा हूँ. गाने के बोल इस प्रकार से हैं. मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे चलूंगा. मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे मैं चलूंगा. नूर में चलूंगा, पीछे चलूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूक. चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया. चलते चलते थाम ले यीशु के हाथ. नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा. मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, हो अंधेरी रात में ना डरूंगा. पैर उठाऊंगा, दिल से गाऊंगा, यीशु
मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थाम ले यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सच्चा लूंगा, जब कभी आवाज उसकी सुनूंगा, उसे कहूंगा तुझे सब दूंगा, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थाम ले यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सच्चा लूंगा, ताकत रोज मदद में पाऊंगा। रंजो या खुशी या नजदीकी हो, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थाम ले यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। मैं यीशु के नूर में सच्चा लूंगा, अपनी आँख उसकी तरफ लगाऊंगा। हाथ में ले सालिब झंडा है आजिब, यीशु मेरा मुंजी मसलूब। चलते चलते नूर में यीशु के साथ, हालेलुया। चलते चलते थाम ले यीशु के हाथ। नूर में मैं रहूंगा, फतेह पाऊंगा, मैं नूर में चलता चलूंगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। देखिए इस गाने के जो बोल जो हैं बहुत ही अच्छे हैं। मैं यीशु के नूर में साथ चलूंगा, दिन और रात उसके पीछे चलूंगा। देखिए जब आप यीशु के साथ चलते हैं और यीशु के साथ रहते हैं, तो यीशु आपके साथ दिन और रात हर समय जो है क्या है, यीशु आपके साथ जो है क्या है वो रहते हैं। हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और देखिए एक और गाना मैं जो है आप लोगों के लिए और परमेश्वर की हमद और तारीफ के लिए जो है गाऊंगा, तो आप उस गाने को भी जो है क्या है सुनिएगा। जय देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। समर्थ देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर वो आने वाला है। ओ यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। चंगा करने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे,
आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। आनंद देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। शांति देने वाले प्रभु यीशु को कोटि कोटि धन्यवाद। जीवन देने वाले प्रभु यीशु को जीवन भर धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। हालेलुया हालेलुया गाएंगे, आत्मा से भर कर गाएंगे। यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। वो यीशु जिंदा है, वो आने वाला है। धन्यवाद, प्रभु का धन्यवाद हो। एक्चुअली बहुत ऊंचा स्केल का गाना है, तो थोड़ा मेरा गला भी थोड़ा जो है वो खराब हो गया। एक्चुअली प्रॉपर अभी ठीक नहीं है। एक्चुअली जो आजकल आप देख ही रहे हैं, तो सर्दी जुकाम जो है वो काफ़ी जो है वो चल रहा है एक्चुअली। सो समहाउ आई जस्ट सिंग फॉर द लॉर्ड। परमेश्वर के लिए कोई गला कोई डजंट मैटर एक्चुअली। ओके, चलिए आज जो मैं परमेश्वर का वचन आपको जो बताने वाला हूं, और वो वचन जो है बहुत ही बढ़िया वचन है एक्चुअली। तो जब आप इस वचन को जो है समझेंगे और जानेंगे एक्चुअली, तब आप जो है क्या है समझ पाएंगे। देखिए आज जो मैं आपको परमेश्वर के वचन में जो लेके चल रहा हूं, और वो है द किंगडम ऑफ गॉड। द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर का राज्य। तो आइए परमेश्वर के राज्य में जाने से पहले जो है परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, फिर इसके बाद जो है क्या है परमेश्वर के वचन में जाएंगे। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु क्रिस्ट, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आज का जो वचन प्रभु जी आप हमें देते हैं, कि आपका वचन पिता परमेश्वर यीशु राजा, आपका वचन आपके लोगों तक पहुंच सके। प्रभु जी हम धन्यवादित हैं पिताजी कि आपने ये हमें अवसर दिया कि आज हम इस पेज के जरिए, बेतेल प्रेयर हाउस के जरिए पिता परमेश्वर आपके वचन को आपके लोगों तक पहुंचा सके, कि जिससे आपके लोग आपके वचन को सुने और ग्रहण करें और आपकी महिमा करें प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं पास्टर मनीष सलोत्रा जी का, कि उन्होंने अवसर दिया पिताजी उनके परिवार के साथ हो, उनकी मिनिस्ट्री के साथ हो प्रभु जी, कि जो मिनिस्ट्री वे कर रहे हैं पिताजी, उसमें पिता परमेश्वर बहुतायत से फल आने पाए और आपकी महिमा होने पाए प्रभु जी। तो आज का जो वचन प्रभु जी आप हम सब तक देते हैं, जितने भी व्यूअर्स हमें देख रहे हैं, जितने भी लोग हमें देख रहे हैं प्रभु जी, वो सब पिता परमेश्वर आपके वचन के द्वारा आशीषित हो और आपकी महिमा और आपके नाम को ऊंचा करने वाले बने प्रभु जी। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु जी, हमारी इस प्रार्थना को सुनने के लिए प्रभु जी। आप बोले, हम बोलने वाले ना हो पिता परमेश्वर, पर आप बोलने वाले हो। आपके प्यारे बेटे यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने ये मौका जो है क्या है मुझे दिया है, और आज मैं आप सब लोगों के सामने जो है क्या है उपस्थित हूँ एक्चुअली। और देखिए जो आज का जो वचन, जो मेरा टॉपिक जो है वो है द किंगडम ऑफ गॉड। द किंगडम ऑफ गॉड यानी कि परमेश्वर का राज। देखिए जब आप इस वचन के ऊपर स्टडी करें और जब आप इस वचन के ऊपर जो है क्या है मनन करें,
then you will be understand that what is the kingdom of God. क्योंकि किंगडम ऑफ गॉड आप इजीली समझ नहीं पाएंगे कि किंगडम ऑफ गॉड क्या होता है, परमेश्वर का राज्य जो है क्या है, वो क्या होता है। तो आज मैं और आप जो है क्या है, इस परमेश्वर के वचन को जो है क्या है, द किंगडम ऑफ गॉड जो है क्या है, समझेंगे कि प्रभु हमें जो है क्या है, इस परमेश्वर के राज्य के बारे में जो है क्या है, क्या सिखाना चाहते हैं। देखिए, पहले तो मैं आपको बता दूं, जो परमेश्वर का राज्य जो है, वह जो परमेश्वर का राज्य जो क्या है, उसे पहले समझना है कि परमेश्वर का राज्य है क्या चीज। द किंगडम ऑफ गॉड आल्सो कॉल्ड द किंगडम ऑफ हेवन। तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा, जो किंगडम ऑफ गॉड है, जो परमेश्वर का जो राज्य है, वो जो है वो कॉल्ड है क्या है, किंगडम ऑफ हेवन, यानी कि परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य। एक्चुअली परमेश्वर का स्वर्गीय राज्य, जहां पर परमेश्वर रहता है, जहां पर परमेश्वर वास करता है, जहां पर परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों के साथ में रहता है, उसे किंगडम ऑफ गॉड कहते हैं। और देखिए, जब आप इस किंगडम ऑफ गॉड को जब आप समझे, तो ये किंगडम ऑफ गॉड जो है क्या है, आपको समझाएगा और आपको बताएगा। तो मैंने जो बताया आपको जो है क्या है, द किंगडम ऑफ गॉड इज हेवन एक्चुअली। तो परमेश्वर का राज्य वो स्वर्गीय राज्य। अब देखिए, इस स्वर्गीय राज्य में जो है क्या है, मुझे और आपको प्रवेश करना है। इस किंगडम ऑफ गॉड में भी मुझे और आपको प्रवेश करना है, उस राज्य में जो है क्या है, प्रवेश करना। अब आप इस राज्य में कैसे प्रवेश कर पाएंगे और किस प्रकार से प्रवेश करेंगे, और ये किंगडम ऑफ गॉड जो है क्या है, वो कैसे आप जो है क्या है प्राप्त करेंगे। देखिए, जब आप पढ़ें किंगडम ऑफ गॉड के बारे में, मैथ्यू उसका मत्ती रचित सुसमाचार उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से लेके उसके 3 पद तक, देखिए मैं आपके सामने पढ़ूंगा। मत्ती उसका 3रा अध्याय, मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से लेके और उसके 3 पद तक यहां पर क्या लिखा हुआ है। यहां पर लिखा हुआ है, उन दिनों में यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला आकर यहूदिया के जंगल में प्रचार करने लगा, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। यह वही है जिसकी चर्चा यशाया भविष्यवक्ता के द्वारा की गई। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें जो है क्या है, वो सीधी करो। देखिए, स्वर्ग का राज्य, पहला जो मैसेज जो आपको मिलेगा, जो पहला मैसेज जो न्यू टेस्टमेंट में जो पहला मैसेज जो है, जो स्पोकन बाय द जॉन द बैप्टिस्ट, एक्चुअली जो पहला जो मैसेज जो आपको मिलेगा, जो पहला मैसेज जो बोला गया, वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने जो है क्या है, न्यू टेस्टमेंट में जो आपको मिलेगा, यहां पर मत्ती उसका 3रा अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 3 पद तक जो मैंने पढ़ा है, वो कहता है मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। ये पहला मैसेज था जो यूहन्ना ने जो है क्या है, उन लोगों को बताया कि तुम सुन लो, क्योंकि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है क्या है, अब नजदीक है। देखिए, सेम टॉपिक, जब आप सेम टॉपिक जो है क्या है, यही टॉपिक और यही मैसेज जो है क्या है, प्रभु यीशु क्रिस्ट भी जो है क्या है, यही मैसेज जो है क्या है, अपने वचन में जो है क्या है, अपने लोगों को जो है क्या है बताते हैं। जब आप पढ़ेंगे मत्ती उसका 4था अध्याय और उसके 17वें पद में जो है यहां पर लिखा है, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य जो है क्या है, वो निकट आ गया है। अब ये निकट आना ही जो है क्या है, मुझे और आपको जो है क्या है समझना पड़ेगा, ये निकट आना क्या है। ठीक है, देखिए, प्रभु यीशु क्रिस्ट को जो है भेजा गया, जैसा मैं और आप पढ़ते हैं बाइबल में, प्रभु यीशु क्रिस्ट संसार में आए और कुंवारी मरियम से जो है क्या है, उनका जन्म हुआ। उससे पहले जो है क्या है, परमेश्वर ने, त्रिएक परमेश्वर ने यूहन्ना को भेजा 6th month बिफोर जॉन द बैप्टिस्ट केम। एक्चुअली 6 महीने पहले जो है क्या है, प्रभु से जो है क्या है, यूहन्ना आए और यूहन्ना ने जो है क्या है, उन सड़कों को जो है क्या है, सीधा किया और वो प्रचार किया कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है।
क्योंकि अब स्वर्ग का राज्य अब तुम्हारे पास बहुत नजदीक आ गया है, करीब आ गया है। क्योंकि स्वर्ग में जो परमेश्वर विराजमान रहा करता था, वह प्रभु यीशु क्रिस्त इस संसार में आ गया है। अब मन फिरा लो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य क्या है, वो नजदीक है। देखिए, यही मैसेज जो है क्या है, जब यीशु मसीह बड़े होते हैं और उसके बाद जब प्रभु यीशु क्रिस्त जो है क्या है 40 दिन और 40 रात अपने उपवास में जाते हैं, उपवास के बाद जाने के बाद जब वो अपनी सेवकाई शुरू करते हैं, तब वो जो है क्या है, इसी मैसेज को, सेम मैसेज को कहते हैं कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। आप जब बाइबल में पढ़ें तो बाइबल में आपको मिलेगा कि किस प्रकार से यूहन्ना और जो है क्या है यीशु मसीह, खास तौर से यीशु मसीह का ये की मैसेज था एक्चुअली, जो मैं आपको बता रहा हूं, जो है ये की मैसेज था। और हर बार प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो है क्या करा कि हर बार प्रभु यीशु क्रिस्त ने जो है क्या है इस मैसेज को जो है क्या है लोगों तक जो है क्या करा, पहुंचाया कि स्वर्ग का राज्य जो है क्या है वो निकट आ चुका है। तुम्हें अब क्या करना है, तैयारी करनी है। अब जो है क्या है, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करोगे। अब देखिए, स्वर्ग का राज्य जो है क्या है, किस प्रकार से आपको जो है क्या है मिलेगा। देखिए, मैं जो आपको बताता हूं, इसके लिए आपको जो है करना कुछ नहीं है, यह है कि आपको इसके लिए सचेत रहना है और तैयार रहना है। नंबर 1, आपको सचेत रहना है और तैयार रहना है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य आपके पास नजदीक है। क्योंकि परमेश्वर के वचन में कह दिया कि मन फिराओ, क्योंकि स्वर्ग का राज्य नजदीक है। अब आपको पहले क्या करना है कि पहले अपने मन को फिराना है, पश्चाताप करना है, और पश्चाताप करने के बाद आपको परमेश्वर यहोवा में विश्वास करना है और आपको किंगडम ऑफ गॉड मिलेगा। हालेलुया। किंगडम ऑफ गॉड है क्या चीज एक्चुअली? किंगडम ऑफ गॉड मैं जो बताऊं आपको, किंगडम ऑफ गॉड जो क्या है वो परमेश्वर के लोग हैं। ये आप समझने की कोशिश करें कि जब आप परमेश्वर को जान लेते हैं, जब आप परमेश्वर को मान लेते हैं, यू आर द किंगडम ऑफ गॉड। क्योंकि अब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे, क्योंकि अब आपने पश्चाताप कर लिया है, आपने गुनाहों से तौबा कर ली है। अब आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करेंगे। हालेलुया। देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब आप जो है मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसके 1 पद से लेके और उसके 12 पद तक पढ़िएगा। मत्ती उसका 25वां अध्याय, मत्ती उसका 25वां अध्याय और उसके 1 पद से लेके और उसके जब आप 12 पद तक पढ़ें तो आपको किंगडम ऑफ गॉड जो है क्या है पता चल जाएगा। देखिए, किंगडम ऑफ गॉड क्या है जो मैं आज आपको बताता हूं, यहां पर सुनिएगा। स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का कहता है, स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मशालें लेकर दूल्हे से भेंट करने को क्या है निकली है। स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारी औरतों के समान होगा जो परमेश्वर के लिए, परमेश्वर को जो है क्या है ढूंढने के लिए उसकी खोज में निकली हैं और भेंट करने के लिए निकली हैं। अपनी मशालें उन्होंने तैयार कर रखी हैं, वो सचेत है, वो जागी हुई हैं और वह जो है क्या है परमेश्वर से भेंट करने के लिए निकली हैं। देखिए, 10 औरतें, 10 यहां पर कुंवारियां हैं। एक्चुअली क्या है? कुंवारियां हैं जो परमेश्वर से क्या है भेंट करने के लिए निकली हैं। पर आप यहां पर पढ़ें उसका 2रा अध्याय, उसमें 5 मूर्ख और 5 समझदार हैं। देखिए, आप समझिएगा क्या है कि 5 मूर्ख हैं और 5 समझदार हैं। हालेलुया। क्या है? 5 मूर्ख और 5 समझदार। मुझे और आपको जो है क्या है समझदार बनना पड़ेगा। अगर आप समझदार हैं तो किंगडम ऑफ गॉड इज नॉट फार फॉर यू। एक्चुअली परमेश्वर का राज्य आपसे दूर नहीं है, परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। जिस दिन आप परमेश्वर को स्वीकार कर लेते हैं, परमेश्वर का राज्य आप में स्थापित हो जाता है। बाइबल क्या कहती है? बाइबल कहती है 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे होंगे तो मैं उनके बीच में हाजिर होऊंगा। हालेलुया। हाजिर कहां पर होगा? जहां पर उसका राज्य होगा, जहां पर उसके लोग होंगे, जहां पर उसके लोग उसकी आराधना करेंगे, जहां पर उसके लोग बैठे हुए होंगे, जहां पर उसके लोग उसकी प्रार्थना कर रहे होंगे, जहां पर लोग उसके जो है क्या उसकी आराधना, उसकी स्तुति कर रहे होंगे, वहां पर परमेश्वर का आत्मा जो है क्या है विराजमान होगा। वही परमेश्वर का राज्य होगा। हालेलुया। देखिए, कुछ लोग समझते हैं सेकंड कमिंग, द सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट विल बी परमेश्वर का राज्य। हाँ, वो सेकंड कमिंग तो होगा परमेश्वर का राज्य, पर
परमेश्वर के राज्य में प्रवेश वही करेगा जो जिसके जीवन में परमेश्वर का राज्य जो है क्या है स्थापित हो जाए। आपके जीवन में परमेश्वर का राज्य स्थापित हो जाएगा, उस दिन जो है क्या है आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। हालेलुया। जब यहां पर आप देखते हैं कि पांच जो कुआरियां जो है क्या है, जो 5 कुआरियां जो है जो समझदार हैं, देखिए यहां पर लिखा है उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मशालें तो ली परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। अब दूल्हे के आने में क्या हो रही है, देर हो रही है। यहां पर अब दूल्हा जो है क्या है वो थोड़ा लेट हो रहा है। अब क्या है कि यहां पर हम देखते हैं परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया था। जो समझदार थी उन्होंने अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया, साथ में लेकर चल रही हैं, सचेत हैं। उनको पता है कि अब परमेश्वर जो है क्या है वो आने वाला है, हमें तैयार रहना है, हमें सचेत रहना है और परमेश्वर के राज्य में जो है क्या है हमें प्रवेश करना है। देखिए, और जब परमेश्वर क्या है थोड़ा लेट हुआ और जब परमेश्वर आया तो यहां पर देखते हैं आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब सब कुआरियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी और मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें भी दो क्योंकि हमारी मसाले क्या हो रही हैं, बुझती जा रही हैं। हालेलुया। यहां पर देखिए क्या कह रही हैं ये, यहां पर जो है तब सब कुआरियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। मूर्खों ने समझदारों से कहा अपने तेल में से कुछ हमें दो क्योंकि हमारी मसाले क्या है, बुझती जा रही हैं। अब ये मूर्ख जो है क्या कहने लगी है कि ऐसा है कुछ मसाले, कुछ जो है क्या है हमें तेल हमें भी दे दो, अपनी कुप्पियों में से तेल हमें भी दे दो कि जिससे हम भी डाल लें और हम भी जो है क्या परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें। देखिए मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर आप समझने की कोशिश करें। परमेश्वर का राज्य अंटिल जब तक आप अपने जीवन में यहां पर स्थापित नहीं कर पाते हैं तब तक आप सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट डोंट थिंक दैट यू विल बी इंटर द किंगडम ऑफ गॉड। आप ये सोचना बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दें कि जब परमेश्वर का राज्य यहां पर स्थापित होगा, जब सेकंड कमिंग होगी तो आप उसके अंदर इंटर करेंगे, क्योंकि आप उसमें इंटर नहीं कर पाएंगे जब तक आपने यहां पर परमेश्वर के राज्य को स्थापित नहीं किया है। जब तक आप परमेश्वर के राज्य में यहां पर प्रवेश नहीं किया है, जब तक आप परमेश्वर के राज्य खुद नहीं बने हैं, तब तक आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो। देखिए परमेश्वर का राज्य, द किंगडम ऑफ गॉड। आपने देखा है, ताला देखा है, चाबी देखी है, ठीक है ना। जब आप अपने घर से जाते हैं तो ताला आप अपने घर में लगा गए, क्या हो गया, आप अपने घर में अपना ताला लगा गए और जो है क्या है चाबी जो है क्या है अपने साथ ले गए। अब आपके घर को कोई खोल नहीं सकता है। क्यों नहीं खोल सकता है? क्योंकि चाबी आपके पास है। हालेलुया। चाबी आपके पास है। आप अपने घर को जो है क्या है जब ही खोलेंगे, जब आप आएंगे, जब आप अपने ताले में चाबी लगाएंगे और जब आप खोलेंगे तब आप अपने घर में एंट्री कर पाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य भी वही है कि परमेश्वर ने कहा कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज नजदीक है। आज अगर तुमने उस स्वर्ग के राज्य को पहचान लिया और आज अगर तुमने परमेश्वर को पहचान लिया और अपने जीवन में ग्रहण कर लिया, तो जब परमेश्वर अपनी बादशाहत में आएगा तो उस समय आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा और आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर का राज्य है। देखिए जब तक आप परमेश्वर के राज्य को नहीं समझ पाते हैं तब तक आप कुछ नहीं समझ पाएंगे। यह मैसेज जो है क्या है परमेश्वर का की मैसेज था एक्चुअली, जो प्रभु यीशु मसीह ने बहुत बार इस परमेश्वर के राज्य के बारे में जो है क्या है बातचीत करी। ये की मैसेज था परमेश्वर का, प्रभु यीशु क्रिस्ट का जो है। और देखिए यहाँ पर क्या होता है 11वें पद में, जब आप जो है 10वें पद में पढ़े, जब वे यहाँ पर 9वें पद में, परंतु समझदारों ने उत्तर दिया कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना होगा। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जो मूर्ख थे, अब उन्होंने कहा कि समझदारों से क्या है वो तेल जो उधार मांगने लगे।
जब वे मोल लेने जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। जो तैयार थी, दूल्हा आ पहुंचा, जो जाग रही थी, वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर गई। हालेलुया। देखिए, ये परमेश्वर का राज्य है। मैं और आप जागते रहें, सचेत रहें, परमेश्वर में आनंदित रहें। जिस दिन परमेश्वर का राज आपके हृदय में एस्टैब्लिश हो जाएगा, जिस दिन परमेश्वर का राज आपके हृदय में आ जाएगा, यू विल गेट द जॉय, यू विल गेट द पीस, यू विल गेट द एवरीथिंग्स विच यू वांट इन द लॉर्ड। परमेश्वर का जीवन आपके जीवन में आ जाएगा और आप आनंद से भर जाएंगे और आपके अंदर परमेश्वर का आनंद आ जाएगा। हालेलुया। यह परमेश्वर का कार्य होगा। यही परमेश्वर का जो है क्या है, आनंद आपके जीवन में जो है क्या है, आ जाएगा। हालेलुया। देखिए, आज परमेश्वर के राज्य को मुझे और आपको जो है क्या है, समझना है। इसके बाद में दूसरी कुआरियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता, इसीलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो। हालेलुया। ना तुम उस दिन को जानते हो, ना उस घड़ी को जानते हो कि कब परमेश्वर का राज्य आ जाएगा, कब परमेश्वर इस संसार में आ जाएगा। हालेलुया। आज आपको और मुझे जो है क्या है, और जो उसके लोग हैं, उन्हें सचेत रहना है, जागते हुए रहना है, रिपेंट करना है। कि जो व्यक्ति रिपेंट कर लेता है, जो व्यक्ति जो है क्या है, परमेश्वर में पश्चाताप अपने गुनाहों को मान लेता है, तो किंगडम ऑफ गॉड उससे दूर नहीं है, परमेश्वर का राज्य उससे दूर नहीं है। परमेश्वर का राज्य बहुत नजदीक है, आप जाकर उसमें प्रवेश कर सकते हैं। प्रभु से कहा कि प्रभु, मैं आपके राज्य में प्रवेश करना चाहता हूं। देखिए, परमेश्वर ने इस राज्य के बारे में बहुत कुछ बोला है। यह प्रभु यीशु क्रिस्ट का जो है क्या है, वो की मैसेज रहा है। और देखिए, मैं जो आपको बताना चाहता हूं जो है, लूका उसका 4 अध्याय, उसके जो है, आप जो है क्या है, 43 पद में पढ़े। लूका उसका 4 अध्याय उसके 43 पद में, लूका उसका 4 अध्याय और उसके 43वें पद में मैं आपको पढ़ के बताता हूं। लूका उसका 4 अध्याय और उसके 43वें पद में यहां पर लिखा है, परंतु उसने उनसे कहा, मुझे अन्य नगरों में भी मुझे अन्य नगरों में भी परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना है। अवश्य है कि मैं इसी के लिए भेजा गया हूं। प्रभु यीशु क्रिस्ट ने कहा कि मुझे नगरों में, गांव में, शहरों में क्या करना है, परमेश्वर के राज्य को क्या है, सुनाना है। इसीलिए मुझे जो है क्या है, इस संसार में जो है क्या है, भेजा गया है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके बीच में रहता है, मेरे और आपके जीवनों में रहता है। मैं और आप परमेश्वर के राज्य हैं। जब परमेश्वर अपनी बादशाहत में आएगा, तो वही लोग उसके राज्य में प्रवेश करेंगे जिन लोगों के जीवन में परमेश्वर का राज्य होगा। हालेलुया। वही लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने पाएंगे। द किंगडम ऑफ गॉड, द किंगडम ऑफ गॉड। परमेश्वर चाहता है कि मैं और आप इस परमेश्वर के राज्य में जो है क्या है, प्रवेश करने पाए। और देखिए, मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 33वें पद में पढ़ें। मत्ती उसका 6 अध्याय उसके 33वें पद में यहां पर लिखा हुआ है। मत्ती उसका 6 अध्याय और उसके 33वें पद में मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। मत्ती उसका 6वां अध्याय उसके 33वें पद में यहां पर लिखा हुआ है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज करो, तो ये सब वस्तुएं तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? वचन कह रहा है, इसीलिए पहले तुम परमेश्वर के राज्य और उसके धर्म की खोज में लग जाओ। जिस दिन तुम परमेश्वर के राज्य की खोज में और धर्म की खोज में लग जाओगे, तो ये सब सारी चीजें जो है क्या है, तुम्हें मिल जाएंगी। हालेलुया। देखिए, लोग क्या करना चाहते हैं कि लोग जो है क्या है, बहुत सारी चीजों को इस संसार में देखते हैं, वो प्राप्त करना चाहते हैं। पर परमेश्वर ने अपने लोगों से कहा है, दूसरों को मत ताको, दूसरों को मत देखो,
दूसरे क्या कर रहे हैं, दूसरों के पास कितना धन है, कितनी दौलत है, कितना क्या है, कितना सब कुछ है, क्या है, उनको मत देखो। तुम्हारा काम जो है क्या है, वो ये है कि तुम स्वर्ग के राज्य की खोज करो, मेरे धर्म की खोज करो, तो सारी चीजें तुम्हें भी जो है क्या है मिल जाएंगी। हालेलुया, सारी चीजें तुम्हें भी मिल जाएंगी। प्रॉब्लम और समस्या क्या हो रही है कि हम परमेश्वर के राज्य की खोज में जो है क्या है नहीं लग पा रहे हैं। परमेश्वर के राज्य की खोज जो है क्या है हम नहीं कर पा रहे हैं। हमें परमेश्वर के राज्य की जो है क्या है खोज करनी है। वो कह रहा है ये सब वस्तुएं तो मिल जाएंगी, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल की चिंता जो है क्या है वो कल कर लेगा। डोंट वरी अबाउट टुमारो, डोंट वरी अबाउट टुमारो, कल के बारे में चिंता मत करो। यू वरी अबाउट टुडे। हमें सोचना है आज की, क्योंकि कल की यहां पर क्या है, अतः कल की चिंता ना करो, क्योंकि कल का दिन अपनी चिंता आप कर लेगा। आज के लिए आज ही का दुख बहुत है, सॉरी, आज के लिए आज ही का दुख बहुत है। कल के बारे में मत सोचो, क्योंकि कल का दिन तो सिर्फ परमेश्वर दिखाएगा आपको जो है। परमेश्वर आपके जीवनों में आएगा, परमेश्वर आपको जो है आने वाले दिन में आपको ब्लेसिंग देगा। परमेश्वर के राज्य की खोज करनी है, परमेश्वर के राज्य में मुझे और आपको जो है आगे बढ़ना है। यही तो पौलुस, यही तो जो है क्या है जो है यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने मैसेज दिया, यही प्रभु यीशु मसीह ने मैसेज दिया कि मन फिराओ। जिस दिन में और आप अपना मन फिरा लेते हैं, मन से प्रभु को स्वीकार कर लेते हैं, उसी दिन से परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके जीवन में इस्टैब्लिश हो जाता है। परमेश्वर के राज्य में मैं और आप जो है क्या है, और परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके जीवनों में आ जाता है। देखिए एक और पद मैं आपके सामने पढ़ूंगा और आप निकालिएगा रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय, रोमियो की पत्री उसका 14वां अध्याय आप निकालिएगा तो आपको यहां पर प्राप्त होगा। देखिए रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसके 17वें पद में क्या लिखा हुआ है। रोमियो उसका 14वां अध्याय और उसके 17वें पद में क्या लिखा हुआ है। अपोस्टल पॉल, व्हाट ही सेइंग एक्चुअली, अपोस्टल पॉल, जब आप अपोस्टल पॉल के बारे में पढ़ते हैं तो यहां पर आप पढ़िएगा, यहां पर अपोस्टल पॉल, आई डोंट नो कुछ इंटरप्शन हुआ और कुछ हुआ, चलिए कोई बात नहीं, फिर दोबारा से वीडियो चल रही है। देखिए यहां पर परमेश्वर का वचन जो है क्या कहता है, देखिए यहां पर क्या कहता है, पौलुस क्या कहते हैं, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं परंतु धर्म और मेल मिलाप और वे आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। क्या कह रहा है परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का पौलुस कह रहे हैं कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। कि आज लोगों ने क्या कर रखा है, खाना पीना जो है क्या है कर रखा है, बिना खाना खाए जो है क्या है परमेश्वर का वचन जो है क्या है नहीं पहुंचेगा। ठीक है, खाना पीना जो है क्या है आजकल बहुत चल रहा है, ठीक है ना। आई डोंट वांट टू टेल एनी मोर थिंग्स अबाउट दैट, ओके, बट यू नो वेरी वेल अबाउट दैट, ओके। परमेश्वर का वचन कह रहा, पौलुस ने कह दिया, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। लोग आज इन चीजों में व्यस्त हुए पड़े हैं, खाने में और पीने में बहुत व्यस्त हैं लोग जो है। परमेश्वर के कार्य के लिए समय ही नहीं है उनके पास जो है, परमेश्वर का कार्य उनको करना है उसके लिए समय ही नहीं है उनके पास जो है। अपना समय जो है क्या है उन्होंने संसार को जो है क्या है दे दिया है। संसार के शौक मौज में, संसार के भोग विलास में, संसार की चीजों में, संसार के जो शौक मौज जो दिखाई देते हैं उनमें अपनी सारी एनर्जी को क्या कर रहा है व्यक्ति जो है क्या कर रहा है वेस्ट कर रहा है। पौलुस कह रहे हैं संसार जो परमेश्वर का राज्य जो है क्या है वो खाना पीना नहीं है। मसीह भाइयों तुम भी समझ जाओ कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। अगर अच्छा खाना नहीं मिला तो उसकी बुराई करने लगे, ओके, ये होता है। पर परमेश्वर का राज्य जो है क्या है खाना पीना नहीं है परंतु धर्म और मेल और मिलाप है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य जो है क्या है वो धर्म और मेल मिलाप कराता है। मसीह लोग मेल मिलाप कराएं, उसके कार्य को करें।
और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। आपको एक अलग ही आनंद मिलेगा। परमेश्वर का राज्य जब आपके हृदय के अंदर आएगा, आपका जीवन जो है क्या है वो बदल जाएगा। आप परमेश्वर के वचन को जो है क्या है सुनेंगे। आजकल मैं देख रहा था, अभी नेट पे ही देख रहा था, तो एक पास्टर साहब की एक लाइन थी, उसमें लिखा हुआ था कि लोग जो है क्या है, जो आज जो नेट पर हम लोग जो है क्या पेज पर जो प्रचार कर रहे हैं, पास्टर लोग प्रचार कर रहे हैं, तो कुछ लोग कहते हैं अरे यार जो वचन हम सुनते हैं फेसबुक पे वो बड़ा इरिटेटिंग हो रहा है। बताइए, लोगों को इरिटेट कर रहा है आपका वचन भी जो है। देखिएगा, लोग वचन सुनना नहीं चाहेंगे क्योंकि वो संसार को देखना चाहेंगे। अपना डाटा जो है क्या है वो संसार में खत्म कर देंगे, संसार की चमक में खत्म कर देंगे। 1.5 GB मिलेगा तो उसको क्या है संसार के साम्राज्य में खत्म कर देंगे। पर जहां पर प्रभु का वचन चल रहा होगा वहां पर अपनी कुछ MB भी खर्च नहीं करेंगे। उसको क्या कर देंगे, अगर कोई पास्टर या कोई प्रभु का दास या दासी जो है क्या है वो प्रचार कर रहा है, उसको देखा, आगे बढ़ा दिया। ये क्या है? ऐसे परमेश्वर का राज्य स्थापित हो पाएगा? ऐसे परमेश्वर का राज्य कार्य कर पाएगा? ऐसे नहीं होगा। फिर तो ऐसे ही कोविड-19 आता रहेगा। हालेलुया। क्या है? ऐसे ही कोविड-19 आएगा। मैं सचेत कर रहा हूं, वार्न कर रहा हूं लोगों को जो है, जहां भी परमेश्वर का कार्य हो रहा हो, जहां भी कोई परमेश्वर का दास या दासी परमेश्वर के वचन को फैला रहा हो, परमेश्वर के वचन की बातों को बता रहा हो, गौर से सुनो, क्योंकि वो कुछ कह रहा है, वो कुछ परमेश्वर की ओर से ही लाया है आपके लिए। हालेलुया। वो कुछ जो है क्या है वो आपके लिए परमेश्वर की ओर से ही लाया है। कुछ सुनो कि परमेश्वर क्या कह रहा है, प्रभु यीशु क्रिस्ट क्या कह रहा है, प्रभु यीशु क्रिस्ट क्या बताना चाहता है। हमें और आपको सुनना पड़ेगा, हमें और आपको जानना पड़ेगा कि प्रभु हमसे कुछ बात करना चाह रहा है। अब प्रभु जो है क्या है भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा और जो है क्या है उन राजाओं के द्वारा बातचीत नहीं करेगा। नाउ गॉड विल नॉट स्पीक टू एनी prophets or any, but God will speak to you through the Holy Spirit. Hallelujah. परमेश्वर जो है क्या है आज आपसे कैसे बात करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करेगा। करेगा नहीं करेगा? पवित्र आत्मा के द्वारा बातचीत करेगा। मैनी prophets आए, मैनी किंग आए, राजा आए, न्यायी आए, पर परमेश्वर ने, जब परमेश्वर यहां से गया, वह क्या दे गया? अपनी पवित्र आत्मा को मुझे और आपको जो है क्या कर गया? सौंप गया। नाउ द होली स्पिरिट विल टॉक टू यू। परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात करेगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है क्या है आपको परमेश्वर के राज्य की उन गूढ़ बातों को जो है क्या है आपको जो है क्या करेगा? बताएगा। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि उसका राज्य जो है क्या है यहां पर जो है क्या है वो स्थापित हो। और जब परमेश्वर का राज्य यहां पर स्थापित होगा, और देखिए जो परमेश्वर का राजा आपने मत्ती उसका 5:3 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती उसका 5:3 में लिखा हुआ है, धन वे हैं जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। स्वर्ग का राज्य किन लोगों का है? जो मन के दीन है। Those people are humble. Those people are looking to God. They are not boasting. है ना, आजकल लोग जो है क्या है बहुत बोस्ट करते हैं। परमेश्वर के राज्य में वही प्रवेश करेंगे जो मन के दीन होंगे। जिस दिन प्रभु का राज्य आपके जीवन में स्थापित हो जाएगा, आप मन के दीन हो जाएंगे। आपके जीवन में परमेश्वर का कार्य होने लगेगा, आप परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाएंगे। ये कहता है धन्य है वे जो मन के दीन है क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य किन का है? उन ऐसे ही लोगों का है जो मन के दीन है। उनके लिए नहीं है जो है क्या है गुब्बारे की तरह फूले हुए हैं। ठीक है ना, कुछ क्रिश्चियन ज्यादा गुब्बारे की तरह फूल जाते हैं।
I'm telling to you, my dear friends, don't be boast, be humble. प्रभु यीशु मसीह की तरह बने। प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के पैर धोए ना। अगर आज आपसे कोई कह दे पैर धोने के लिए, आप अरे यार क्या कह रहे हैं पादरी साहब, आप किसके पैर धुलवा रहे हैं, आप हमसे जो है, हम नहीं धो सकते। सी माई लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट, प्रभु यीशु मसीह ने अपने चेलों के, ही वॉश द फीट, उसने क्या करा, अपने चेलों के पैर धोए। आज मुझे और आपको हम्बल बनना है। आज मुझे और आपको परमेश्वर के लिए दीन बनना है। जिस दिन में और आप दीन बन जाएंगे, उस दिन परमेश्वर का राज्य मेरे और आपके जीवन में जो है क्या है, आ जाएगा। जिस दिन में और आप दीन बनना सीख लेंगे, नम्र बनना सीख लेंगे। पौलुस ने भी इस बताया, खाना पीना नहीं है संसार में, आए हो बस खाओ पियो और मौज करो, संसार से चले जाओ, वो नहीं है। परमेश्वर के राज्य की खोज, उसके धर्म के कार्य में लगना है, उसके वचन के लिए लगना है, उसके नाम को ऊंचा करना है, उसकी महिमा करनी है। अगर जब मैं और आप ये कार्य करने लगते हैं और मन के दीन बन जाते हैं, तो परमेश्वर मुझे और आपको जो है क्या है, अपने स्वर्गीय राज्य में प्रवेश जो है क्या है, जरूर कराएगा। हालेलुया। और जब ही मैं और आप जो है क्या है, परमेश्वर के राज्य में जो है क्या है, प्रवेश कर पाएंगे। नहीं अन्यथा परमेश्वर के राज्य में जो है क्या है, मैं और आप जो है क्या है, प्रवेश नहीं कर पाएंगे। तो धन्यवाद, परमेश्वर का धन्यवाद हो कि उसने मुझे ये मौका दिया है और मैं आज आपके सामने जो है क्या है, परमेश्वर के वचन को जो है क्या है, बता पाया और स्वर्ग के राज्य के बारे में बता पाया। स्वर्ग का राज्य सिर्फ यही है कि आप मन के दीन, भाई जब वो अपनी बादशाहत में आएगा तो अपने लोगों से ही तो मिलने आएगा, अपने राज्य से ही तो मिलने आएगा और अपने राज्य को यहाँ से उठाएगा और ही विल बी एस्टैब्लिश द न्यू जेरूशलेम, है ना। सेकंड कमिंग जब लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट की होगी, जब वह अपने राज्य को वहाँ स्थापित कर देगा, यहाँ से लेगा वहाँ स्थापित कर देगा। ये होगा। जब तक हम यहाँ पे अपना किंगडम नहीं बना पाए, अपना राज्य नहीं बना पाए, परमेश्वर का कार्य नहीं कर पाए, तो फिर कैसे स्थापित करेंगे परमेश्वर का राज्य। परमेश्वर के लोग ही परमेश्वर का राज्य है। वो आपके अंदर रहना चाहता है, बाहर रहना नहीं चाहता है। यीशु मसीह कहाँ रहना चाहता है? आपके हृदय में रहना चाहता है। दिस द किंगडम, द गॉड्स किंगडम योर हार्ट। परमेश्वर आपके हृदय में आना चाहता है। जिस दिन आपके हृदय में आ जाएगा, आप इस संसार के बारे में सोचेंगे ही नहीं। यू विल नॉट थिंक अबाउट दिस वर्ल्ड, बट यू विल थिंक अबाउट गॉड, like apostle Paul, apostle Peter। प्रभु आपके अंदर विराजमान हो जाएगा और आप जब आंखें बंद करेंगे, परमेश्वर के राज्य को देखेंगे कि परमेश्वर का राज्य कितना सुंदर है, कितना अद्भुत है। प्रभु आपसे बातचीत करेंगे। प्रॉब्लम और समस्या क्या हो रही है आजकल? प्रभु क्यों नहीं बात करते हैं? कि लोग खुद बात नहीं करना चाहते प्रभु से। मैं देखता हूं, सेवकाई का कार्य करता हूं, लोगों के पास समय नहीं है प्रभु के लिए। संसार में अपना जीवन व्यतीत कर देंगे, पर प्रभु के लिए समय नहीं है। आज प्रभु के लिए वक्त निकालना है, समय निकालना है। जब प्रभु के साथ बैठेंगे, तभी परमेश्वर का राज्य जो है क्या है, वो स्थापित हो पाएगा। हालेलुया। तभी आप उस सेकंड कमिंग ऑफ लॉर्ड सेवियर जीसस क्राइस्ट की होगी, तभी आप उसमें एंट्री कर पाएंगे, अन्यथा नहीं एंट्री हो पाएगी। जब यहां पर परमेश्वर का राज्य स्थापित नहीं कर पाए, जब यहां पर परमेश्वर के राज्य को प्राप्त नहीं कर पाए, तो वहां क्या कर लेंगे भाई? वहां कुछ नहीं कर पाएंगे, वहां कुछ नहीं कर पाएंगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि आज मैं आप सब लोगों के बीच में आने पाया और पास्टर मनीष सलोत्रा जी का धन्यवाद कि उन्होंने अपने पेज पर मुझे इनवाइट किया और मौका दिया कि मैं आपसे रूबरू हो पाया और परमेश्वर के वचन को आप तक पहुंचा पाया। और
परमेश्वर आप सबके साथ हो, परमेश्वर आप सबको आशीष दे। आइए मैं प्रार्थना करूंगा, फिर उसके बाद क्लोज करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु यीशु ख्रीस्ट, खास तौर से पिता परमेश्वर के आपने हमें ये मौका दिया और इस पेज पर पिताजी पास्टर मनीष सलोत्रा जी के पेज पर प्रभु जी हम बोलने पाए। आपका धन्यवाद हो। आप उनकी मिनिस्ट्री पर, उनके कार्य पर अपनी आशीषों को बनाए रखें, जिससे प्रभु जी उनकी मिनिस्ट्री, उनका कार्य आप में बढ़ता हुआ चला जाए प्रभु जी। और प्रार्थना करते हैं जितने व्यूवर्स पिताजी आज लोगों ने हमें देखा है, पिताजी आप उन सब के साथ होना, उन सब पर अपने अनुग्रह भरे हाथों को बनाए रखना प्रभु जी, कि जिससे पिता परमेश्वर जितने लोगों ने हमें देखा है वो सब आप में आशीषित होने पाए प्रभु जी, आपके राज्य में प्रवेश करने पाए प्रभु जी, और आपकी महिमा करने पाए पिताजी, कि आपने प्रभु जी हमें अपने राज्य में प्रवेश करने के लिए बुलाया है। हम इस संसार के नहीं हैं पिताजी, हम तो आपके राज्य के लोग हैं प्रभु जी। तो होने दीजिए कि पिता परमेश्वर जितने भी व्यूवर्स ने आज देखा है, आपके वचन को सुना है पिताजी, आपके वचनों को सुना है, उन सब के हृदय में आपका राज्य स्थापित होने पाए और आपकी महिमा और आपका नाम ऊंचा होने पाए। धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु जी, आज के सुंदर समय देने के लिए और इस प्रचार के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद हो। यीशु क्रिस्ट के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूह पाक की शराकत अब से लेके सर्वदा तक पिता परमेश्वर जितने लोगों ने आज देखा है इन सब के ऊपर, और पास्टर जी के परिवार के ऊपर पिता परमेश्वर, और आपके लोग दास दासी यो के ऊपर पिताजी आपकी आशीष अब से लेकर अवध तक होती रहे। आमीन आमीन आमीन। थैंक यू सो मच आप सब लोगों को।